हरे कृष्णा। मैं पूजा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ श्री कृष्ण जी और राधा रानी के प्रेम की। तो ये बात है द्वारिका नगरी की। द्वारिका नगरी में एक शाम को रुक्मणी जी अपने प्रांगण में खड़ी थीं और पीछे से श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए आए और रुक्मणी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे पूछा कि हे रुक्मणी, तुम किस सोच विचार में डूबी हो। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, एक प्रश्न है जो मुझे विचलित कर रहा है, कृपया आप उसका उत्तर दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो। तो कृष्ण जी ने कहा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो रुक्मणी को इतना विचलित किए हुए है, पूछो क्या पूछना है। तो रुक्मणी जी ने बहुत ही धीमे स्वर में श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, आपके हृदय में राधा है, आप हर समय राधा राधा करते रहते हैं और ये संसार भी आपको और राधा को बहुत प्रेम करता है। तो मुझे राधा रानी के समान आपके साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता, जबकि विवाह तो आपका मेरे साथ हुआ है। तो श्री कृष्ण जी ने इसका कोई उत्तर ना दिया और वापस अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में जाकर अब कृष्ण जी ने अपना एक नाटक किया। अब वो तो नाटक करेंगे ही, क्योंकि वो अपने हर चीज़ को नाट्य द्वारा ही दिखाते हैं। तो उन्होंने नाटक किया कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और दर्द इतना अधिक बढ़ रहा है कि अगर उसका उपचार नहीं किया गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो जब पूरी द्वारिका को इस चीज़ की खबर लगी कि कृष्ण जी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो वैद्य बुलाए गए और वैद्यों ने आकर उनका उपचार किया, उन्हें औषधियाँ दी, दवाइयाँ दी। उनसे भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अब कृष्ण जी का दर्द और बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसे देख रुक्मणी जी भी घबरा रही थी और नारद जी भी आए। नारद जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे दीनानाथ, आप कृपया खुद ही बता दीजिए कि आपके ये दर्द कैसे शांत होगा, क्योंकि आपको हर तरह का उपचार कर दिया गया, आपको हर तरह की औषधियाँ दे दी गई, फिर भी ये दर्द आपका शांत नहीं हो रहा। कृपया आप बताइए कि आपका ये उपचार कैसे किया जाए, आपका ये दर्द कैसे शांत हो। तो कृष्ण जी ने कहा, यहाँ जितने भी जने खड़े हैं उनमें से कोई एक भी अपने चरणों का जल मुझे पिला दे तो मेरा ये दर्द शांत हो जाएगा। तो वहाँ जितने भी जने खड़े थे उन्होंने सबने मना कर दिया कि हम अपने चरणों का जल अपने स्वामी को कैसे पिला सकते हैं, इससे तो हमें बहुत पाप चढ़ जाएगा, हमें नरक जाना पड़ेगा, हम ये पाप नहीं कर सकते। रुक्मणी जी ने भी यही कहा कि ये पाप तो मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप तो हमारे स्वामी हैं। अगर हम आपको अपने चरणों का जल देंगे तो ये तो हमें भी नरक तक ले जाएगा, तो हम भी ये पाप नहीं कर सकते। अब नारद जी खड़े थे, नारद जी ने भी यही कहा कि हे प्रभु, आप हमारे आराध्य हो, भला अपने आराध्य को अपने चरणों का जल मैं कैसे पिला सकता हूँ, ये घोर पाप तो मुझसे भी नहीं होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर ऐसा करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके राधा को बोलो कि मुझे अपने चरणों का जल पिलाए, जिससे कि मेरे पेट की जो दर्द है वो शांत हो जाए। अब राधा रानी तक ये संदेश पहुंचाया गया। राधा रानी को जैसे ही इस चीज़ का पता चला कि कृष्ण जी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और जल पीने से ही उनका ये दर्द शांत होगा, तो कुछ भी ना सोच विचार करते हुए राधा रानी नंगे पैर दौड़ती हुई द्वारिका पहुंची। द्वारिका पहुंचते ही अपने पैरों को धोया और उसका जल कृष्ण जी को पिलाया। अब जैसे ही कृष्ण जी को उन्होंने जल दिया, अब रुक्मणी जी राधा जी से कहने लगी कि राधा, तुमने ये क्या किया, तुम अपना जल किस प्रकार से पिला सकती हो। अब ये जल कृष्ण जी पिएंगे तो इससे तो तुम्हें पाप नहीं चढ़ेगा, तुम घोर नरक में जाओगी। तब राधा जी ने रुक्मणी जी से कहा कि यदि ऐसा जल पीने से मेरे कान्हा का पेट का दर्द ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है, तो ऐसा करने के लिए मुझे अगर 100 बार नरक भी जाना पड़ जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये है राधा रानी का प्यार कृष्ण जी के लिए। तो कृष्ण जी ने रुक्मणी से कहा कि तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि राधा मेरे हृदय में क्यों है, ये संसार राधा को और मुझको क्यों जोड़ता है, बस इसी प्यार करके,
क्योंकि राधा ने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। कभी भी उसने परिणाम को नहीं सोचा। उसने तो सिर्फ किया ही किया है प्यार मुझसे। इसके हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में ये है। तो श्री कृष्ण जी ने अपने प्यार को, इस प्रेम को अपने कर्म द्वारा बताया और राधा रानी ने अपने प्रेम को हृदय से निभाया। क्योंकि जो प्रेम है वो ना तो शरीर है और ना ही वो समय है। ना तो वो शरीर है, ना ही वो समय है। वो तो आत्मा का एक ऐसा दीपक है जो जन्मों जन्मांतर तक प्यार के इस प्रकाश को फैलाता ही चला चला जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।